बहुपद के चर का वह मान जो बहुपद को शून्य कर दे वह बहुपद का शून्य काल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं शून्यक। बहुपद के पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसके पीछे वाले क्लास में हम लोग सीखे थे। चलिए देखते हैं बहुपद के शून्यक, ठीक है। आपको याद होगा कि आपको एक क्वेश्चन दिया गया था, जैसे मान लीजिए कि कोई बहुपद है px और मान लेते हैं कि ये बहुपद जो है इस तरह से, ठीक है। यदि इसमें हम p-1 निकालें तो इसका मतलब हुआ px का मान है ना x बराबर -1, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। तो x बराबर -1 पर, इसलिए जो p-1 बनेगा ना, इसका मतलब x को किससे रिप्लेस कर देना है, -1 का स्क्वायर प्लस -1 यानी x की जगह हमने क्या रख दिया, माइनस। देखो x हट गया, x की जगह पे क्या रखा है, माइनस। जब इसको सॉल्व करेंगे ना तो ये क्या बनेगा, 3, और -1 का जब स्क्वायर कीजिएगा ना तो इसका मतलब हुआ -1 गुणे माइनस। जब दो माइनस को गुणा किया जाता है तो उसका वैल्यू प्लस में आ जाता है, ठीक है। एक चीज आप लोग को याद रखना है, -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, यानी इसका पावर यदि मान लो 2 के मल्टीपल में है यानी सम संख्या में, तो हमेशा उसका मान 1 होगा। आप पावर यदि विषम संख्या में है तो उसका मान हमेशा 1 होगा, इस चीज को याद रखिएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या बनना चाहिए, 1 बनना चाहिए। अब आइए देखो, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, जैसे कोष्ठक घटेगा प्लस में माइनस से गुणा होगा और क्या बनेगा, माइनस, और ये ऑलरेडी क्या है, माइनस। तो 3 और ये देखो -1 और -1 मिलके -2 घटेगा तो कितना है, 1, ठीक है। तो px का मान x बराबर -1 रखने पर कितना मिला, 1 मिला। आया समझ में, ये काम आप लोग लास्ट क्लास में सीखे हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग बात करेंगे बहुपद के, ठीक है। इसी तरह से एक और हम मान लीजिए कि क्वेश्चन ले रहा है कि जैसे px इज इक्वल टू x स्क्वायर -2x और +1, ठीक है। हमको जो है p यहाँ से -1 ज्ञात करना है, +1 हमको ज्ञात करना है, p1 ज्ञात करना है, ठीक है। तो उसी हिसाब से चलेंगे। p1 कहने का मतलब यानी x बराबर 1 रखने पर जो px बनेगा, है ना, px क्या होगा, ठीक है। तो x बराबर 1 रखने पर px क्या होगा, इसका मतलब ये हुआ, यानी p1 का वैल्यू निकालेंगे तो x किससे रिप्लेस हो जाएगा, 1 से। 2 गुणे 1 प्लस कितना बनेगा, 1, 1 -2 और +1, यहाँ गौर से देखिए 2 - 2 इक्वल टू क्या बनता है, 0, ठीक है। हमको इसी की तलाश कि x का वह मान, कॉन्सेप्ट, x का वह मान जो बहुपद को 0 कर दे, यानी बहुपद में उपस्थित चर का वह मान जो बहुपद को 0 कर दे, वह मान चर का क्या कहलाता है, शून्य कहलाता है। जैसे यहाँ पर गौर से देखिए, x बराबर 1 पर, यहाँ x बराबर 1 रखने पर क्या है, px किसके बराबर है, 0 के बराबर है कि नहीं, इसलिए x बराबर 1 px का शून्य होगा, देखो शून्यक में ही नाम छुपा रखा है ना। देखो शून्यक में ही नाम छुपा रखा है, शून्य, क्या शून्य, है ना। बहुपद के चर का वह मान जो बहुपद को 0 कर दे वह बहुपद का क्या कहलाता है, शून्य कहलाता है। शून्य को अंग्रेजी में 0 कहते हैं, क्या कहते हैं, 0, है ना, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। इंग्लिश में क्या कहते हैं, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, है समझ में। तो किसी बहुपद का 0 कैसे निकालें, शून्य कैसे बताएंगे, ठीक है। तो किसी भी बहुपद में x का मान
या उस पर उपस्थित चर का मान रखा जाए और बहुपद शून्य हो जाए, इसका मतलब ये हुआ कि वह बहुपद का क्या कहलाएगा, शून्य कहलाएगा। ठीक है, बहुपद का शून्य कहलाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि इसी तरह से एक और क्वेश्चन लेते हैं, पी एक्स इज इक्वल टू 3x² और -4x और +1 ठीक है। तो यहाँ से यहाँ पर P जो है हमको निकाल लेना है, P1 निकालते हैं और निकाल करके चेक करते हैं। P1 निकालिएगा तो P1 इज इक्वल टू कितना होगा, 3 इंटू 1 का स्क्वायर -4 इंटू 1 प्लस कितना बना 1। तो इसको देखिए सॉल्व कीजिएगा ना, तो 3 -4 प्लस 1, 4 -4 क्या बन गया, बन गया कि नहीं। यानी x बराबर 1 रखने पर px क्या बन गया, 0। इसलिए x बराबर 1 px का क्या होगा, px का शून्य, px का शून्य, ऐसा समझ। ठीक है, तो किसी भी बहुपद मान लिया तो पहले हम डिफाइन कर देते हैं बहुपद का शून्य क्या होता है। तो नाम क्या है, पलक चौरसिया। तो देखेंगे, हाँ ठीक हो रही, पलक चौरसिया है ना। जब ऐसे था सब बताया ऐसे हो गया, बहुपद क्या शून्य। चलिए इसको डिफाइन करते हैं। ठीक है, बहुपद का शून्य किसे कहेंगे, तो लिखेंगे हम बहुपद के शून्य को कैसे लिखेंगे, बहुपद के चर का वह मान जो बहुपद को शून्य कर दे वह बहुपद का शून्य कहलाता है, वह बहुपद का शून्य कहलाता है। समझ में, वह बहुपद का क्या कहलाता है, शून्य कहलाता है। बहुपद के चर का वह मान जो बहुपद को शून्य कर दे वह बहुपद का शून्य कहलाता है। समझ में। चलो बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, कितने लोग जवाब दे, हाँ कौन कौन, हाँ बहुपद के प्रकार हो गया, घात के रूप में बहुपद का प्रकार बोलो, छोड़ो यही बताए, बताओ कौन कौन। हाँ, एक घातीय बहुपद को क्या कहते हैं जी, रैखिक बहुपद, टू द पॉइंट, रैखिक बहुपद। दूसरा द्विघातीय, तीसरा त्रिघातीय बहुपद। ठीक है, हाँ अभी और भी बहुपद है, शून्य बहुपद, अचर बहुपद, 5 को लिखवाए थे, बैठ घर से पढ़ के आया करो, 5 को बहुपद हम लोग पढ़े। समझ आया। तो बहुपद के चर का वह मान जो बहुपद को शून्य कर दे वह बहुपद का क्या कहलाता है, शून्य कहलाता है, बहुपद का शून्य कहलाता है। ये सब देखो एग्जाम्पल में आ जाएगा, किसमें आ जाएगा जी, एग्जाम्पल नंबर 1 ये नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि ये देखो 0 नहीं है ना, तो ये नहीं होगा। ठीक है, और ये देखो एग्जाम्पल में px यानी बहुपद px बराबर इतना है ना, px बराबर इतना है तो 1 पर 0 हो गया, इसलिए x बराबर 1 भी इसका बहुपद का क्या होगा, शून्य होगा। यहाँ पर भी देखो बहुपद जो दिया हुआ है और 1 रखने पर इसका मान 0 हो रहा है, इसलिए x बराबर 1 बहुपद का क्या होगा, शून्य होगा। ऐसा समझ में। तो बहुपद के चर का वह मान जो बहुपद को शून्य कर दे वह बहुपद का शून्यक कहलाता है। ऐसा समझ में। चलो आगे देखते हैं। अब जैसे मान लीजिए माना रैखिक बहुपद, कौन जी, रैखिक बहुपद। देखिए रैखिक बहुपद को किसे नोट करते हैं, ax प्लस बी से, जहाँ a नॉट इक्वल टू 0 होता है। ये क्या हो गया, रैखिक बहुपद हो गया। ऐसा समझ में, रैखिक बहुपद हो गया। अब यहाँ पर
यदि निकाला जाए कि इस रैखिक बहुपद का शून्य क्या होना चाहिए तो वो कैसे निकालेंगे, ठीक है। वो कैसे निकालेंगे तो सब लोग थोड़ा इस चीज को गौर से देखेंगे, है ना, गौर से देखेंगे कि x बराबर अल्फा, x बराबर अल्फा मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, अल्फा। x बराबर अल्फा रखने पर, x बराबर अल्फा रखने पर, गौर से देखिएगा, x बराबर अल्फा रखने पर यदि x बराबर अल्फा रखने पर यदि px बराबर 0 हो जाए, क्या हो जाए, 0 हो जाए, ठीक है, px 0 हो जाए, क्या रखना है जी, x बराबर अल्फा। तो सब लोग गौर से देखें, x बराबर अल्फा रख दे तो px क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो सब लोग जरा चेक देखिए, यहाँ पर px बराबर क्या दे रखा है, ax प्लस b दे रखा है ना, ax प्लस b दे रखा है, और हमको निकालना है p अल्फा, p अल्फा। तो p अल्फा कहने का मतलब x का मान कितना रखना है जी, अल्फा, x बराबर अल्फा रख दो, है समझ में, x बराबर अल्फा रख दो और इसको किसके बराबर कर दो, 0 के बराबर कर दो, यानी a अल्फा प्लस b इक्वल टू 0, अल्फा का मान निकाला तो माइनस बी बाई, क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए, है समझ में। तो रैखिक बहुपद का शून्य क्या बनेगा, माइनस बी बाई ए, रैखिक बहुपद का शून्य क्या बनेगा, माइनस बी बाई ए बनेगा, है समझ में। तो रैखिक बहुपद होगा तो हमको शून्य निकालने में कतई कोई नहीं समस्या होगी, लेकिन यदि वह रैखिक बहुपद नहीं दिया हो तो शून्य निकालने में हमको परेशानी होगी। तो थोड़ा जल्दी से नोट कर लीजिए इसको, तो है कि, है ना, एक रैखिक बहुपद, रैखिक कहिए चाहे रेखीय बहुपद भी कह सकते हैं, क्या जी, बहुपद px बराबर 3x माइनस 4 है, क्या है, 3x माइनस 4 है। तो इसके शून्यक बताना है ना, इसका शून्यक क्या होगा, ठीक है। सब लोग जरा देखेंगे, px बराबर कितना दे रखा है, 3x माइनस 4। तो इसी तरह से ये समीकरण दिया हुआ है, देखिए ax प्लस b, इसी तरह से इक्वेशन है। तो यहाँ पर शून्य के लिए क्या फॉर्मूला निकाला गया, माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए। तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, शून्यक बराबर देखो, शून्यक बराबर माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए। अब ये आपको पता करना है कि b कौन है और a कौन है। तो यहां से देखा जाए तो a का वैल्यू आपको क्या मिल जाएगा, a का वैल्यू 3 और b का वैल्यू -4, b का वैल्यू -4। तो b की जगह कितना रखोगे, -4, और a की जगह कितना रखोगे, बोलो कितना आंसर आना चाहिए, 4/3। तो इस दिए हुए रैखिक बहुपद का शून्य क्या बन गया, 4/3 बन गया। यदि मान लीजिए ऐसे नहीं होता है तब आप क्या करोगे, ऐसे नहीं होता है तब आप क्या करोगे, तो इसके लिए आपको px को क्या करना होगा, 0 करना होगा। आज 0 जब करेंगे इसका मतलब 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो 3x इक्वल टू 4 होगा, तो 4 हो जाएगा, तो x बराबर कितना आएगा, इसलिए बहुपद का शून्य क्या बन गया, 4/3। बहुपद का शून्य क्या बन गया, 4/3, बहुपद का शून्य बन गया 4/3, ठीक है। बहुपद का शून्य, लेकिन यहाँ से एक निष्कर्ष निकलता है, क्या निकलता है, निकलता है ये कि रैखिक बहुपद का शून्यक बराबर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखिएगा, लिख सकते हैं कि अचर पद, क्या जी, माइनस अचर पद बटा x का गुणा, माइनस अचर पद बटा x का गुणा। देखो ध्यान से, रैखिक बहुपद का शून्यक हो जाएगा माइनस अचर पद बटा x का गुणा, ठीक है। इसी तरह से ऐसा किया गया, अचर पद कौन है, -4, x का गुणांक कौन है, 3, तो ये कितना हो गया, 4/3 हो गया। तो रैखिक बहुपद का शून्य के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला यदि ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है तो तुरंत इस तरह से बढ़ा, समझ में, कौन सा बहुपद हो गया, रैखिक बहुपद हो गया। इसी तरह से यदि मान लीजिए कि आपको द्विघात बहुपद दे दे, क्या दे दे, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद में चलते हैं, px बराबर, है ना, px बराबर x² माइनस 7x प्लस 12 दे दे, और कहे कि इस बहुपद का आप शून्यक बताइए, क्या बताइए, शून्यक बताइए।
तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये तो थोड़ा आसान था, लेकिन ये थोड़ा टफ है ना। जिसको गुणनखंड आएगा वो कर पाएगा, जिसको गुणनखंड नहीं आएगा वो नहीं कर पाएगा। इसलिए सब लोग इस चीज को गौर से देखेंगे। द्विघात बहुपद यानी px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 का हमको शून्यक निकालना, ठीक है। तो शून्यक निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, तो हमारे पास जो दिया हुआ बहुपद है वो कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 है। तो सबसे पहले आपको इसका गुणनखंड करना होगा। क्या करना होगा, गुणनखंड, ठीक है। गुणनखंड करके देखते हैं। तो गुणनखंड कैसे होता है, इस तरह का जब टर्म आपको दे दे तो जो x का गुणांक होता है ना उसको हम ध्यान देते हैं। कितना दिया है, 7 -7, और जो अचर पद है वो कितना है, 12 है। यानी इसको ऐसे तोड़ना है, ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने पर कितना आ जाए, -7, गुणा करने पर कितना आ जाए, 12। तो बोलो कौन कौन सा नंबर ले सकते हैं, 4 और 3। तो इसको तोड़ दीजिए, -4x -3x, अब प्लस कितना हो गया, 12। अब यहाँ से कॉमन ले लीजिए, x -4 कॉमन हो गया, यहाँ से -3 कॉमन लीजिएगा तो x -4, ठीक है। अब देखो दोनों में x -4 है ना, तो x -4 हम यहाँ से भी कॉमन कर लेंगे, तो क्या बच गया, इतना बच गया ना। अब यहाँ से हम यदि क्या करेंगे, x -4 बराबर 0 कर देंगे तो x का मान क्या मिलेगा, 4, ऐसा में। और x -3 को यदि 0 के बराबर कर देंगे तो x बराबर क्या मिलेगा, 3। x बराबर क्या मिलेगा, 3, x बराबर 3 मिलेगा। अभी 0 क्यों हुआ, क्योंकि हमको इसका शून्यक निकालना। क्या निकालना है, शून्यक। और शून्यक के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 0 के बराबर करना पड़ेगा, क्योंकि शून्य के लिए px क्या होना चाहिए, px क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। px 0 होने का मतलब यदि ये पूरा 0 हम करेंगे तो ये बारी बारी से सब क्या हो जाएंगे, 0। px 0 है, इसका मतलब x -4 0 के बराबर करो और x -3 0 के बराबर करो। तो देखो x के कितने मान मिल गए, 2, x बराबर 4 और x बराबर 3। तो बहुपद के दिए हुए बहुपद के शून्य कौन कौन हो गए, इसलिए दिए द्विघात बहुपद के शून्य, बहुपद के शून्य क्या मिल गया जी, x बराबर 4 मिल गया और x बराबर 3 मिल गया, 2 मिल गया। समझ आ रहा है। तो जब आपको द्विघात बहुपद दे दे इस तरह से, तब आपको वहां पे गुणनखंड करना पड़ेगा, क्योंकि गुणनखंड से ही हम पता लगाएंगे कि द्विघात बहुपद का शून्यक क्या हो। लेकिन एक चीज हम यहाँ पे देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं बताओ, तो देख ये रहे हैं ना कि द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी मिली, 2। लेकिन रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी मिली, 1। ऐसा समझ में, शून्यकों की संख्या 1 मिली। तो यहां से एक टर्म निकालेंगे, क्या, बहुपद के शून्यकों की संख्या, बहुपद के शून्यकों की संख्या। इसका मतलब ये हुआ कि किसी बहुपद के शून्यकों की संख्या इनके घात पर, है ना, इन बहुपद के घात की संख्या पर निर्भर करती है, घात की संख्या पर निर्भर है, समझ में, घात की संख्या पर निर्भर करती है। जितना घात होगा उतना उसका शून्यक होगा, है ना। तो रेखीय बहुपद में सबसे पहला टर्म क्या लेके चलते हैं, हाँ, सबसे पहला टर्म जो है लेके चलते हैं। उदाहरण में रेखीय बहुपद, है ना, रेखीय बहुपद में बहुपद का घात बताइए, 1 होता है, इसलिए शून्यकों की संख्या क्या होगी, शून्यकों की संख्या भी कितनी होगी, 1 होगी, है ना। वही यदि द्विघात बहुपद रहता तो द्विघात बहुपद में बहुपद का घात बताइए, 2, तो शून्यकों की संख्या 2 हो जाती, ऐसा समझ में, शून्यकों की संख्या 2 हो जाती, ठीक है, शून्यकों की संख्या भी 2। लेकिन यही यदि त्रिघात बहुपद रहता, क्या जी, त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद में, त्रिघात बहुपद का घात बताइए, बहुपद का घात 3, इसलिए बहुपद शून्यकों की संख्या कितना होगा, 3 होगा, शून्यकों की संख्या 3 बन जाएगा। यानी किसी बहुपद के शून्यकों की संख्या उसके घात की संख्या पर निर्भर करती है।
है ना। द्विघात बहुपद होगा तो शून्यकों की संख्या 2 होगी, और रेखीय बहुपद होगा तो शून्यकों की संख्या 1 होगी, और त्रिघात बहुपद होगा तो शून्यकों की संख्या 3 होगी। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, एक रैखिक बहुपद लिया गया है तो हमको शून्य कै गो मिल रहा है, एक ही मिल रहा है समझ में, हमको शून्य कै गो मिल रहा है, एक ही मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिए द्विघात बहुपद लिया गया तो यहाँ पे शून्यकों की संख्या कितनी मिल रही है, 2 मिल रही है, 4 और 3 मिल रहा है। यही यदि त्रिघात बहुपद ले ले तो वहां भी शून्यकों की संख्या क्या मिलेगी, आइए हम देखते हैं शून्यकों की संख्या 3। अगला तो क्वेश्चन यह है जो है द्विघात किसी भी बहुपद का एक्स शून्य स्क्वायर प्लस उस बहुपद 7 के एक्स घात प्लस को 10 निर्भर के करता है। शून्यकों को तो नोट करो यहाँ से। ज्ञात करें। इसके लिए हम जानते हैं कि किसी द्विघात बहुपद या किसी भी बहुपद के शून्यकों के लिए px बराबर 0 का होना जरूरी है। किसी भी बहुपद के शून्य के लिए, है ना, बहुपद का 0 होना जरूरी है, यानी px बराबर 0 का होना जरूरी है। अब हम देखेंगे इसलिए कि हमारा जो बहुपद है वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 है, जो 0 के बराबर होना चाहिए। अब यहाँ से हम इसका गुणनखंड करेंगे। x का गुणांक 7 है और जो अचर है वो 10 है, इसलिए हम 7 को ऐसे तोड़ेंगे ताकि जोड़ने पर 7 और गुणा करने पर 10 आ जाए। तो इसको हम 5 और 2 के अंतर्गत तोड़ सकते हैं, यानी जो बनेगा वो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 इक्वल टू 0। और यहाँ से x को कॉमन करेंगे तो x प्लस 5 प्लस 2 को कॉमन करेंगे तो x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब यहाँ से x प्लस 5 कॉमन कर लेंगे x प्लस 5 और x प्लस 2 बचेगा, इसलिए बारी बारी से हम 0 के इक्वल करेंगे। यदि x प्लस 5 बराबर, जैसे कि यहाँ पर देखें कि दो संख्याओं को गुणा करने पर 0 यदि दिया है तो इसका मतलब इसमें से कोई ना कोई एक संख्या 0 होना जरूरी है। इसलिए x प्लस 5 बराबर 0 तो x बराबर क्या मिलेगा, -5। x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर क्या मिलेगा, -2। इस तरह से मतलब दिए हुए द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या 2 होगी और साथ साथ ये शून्य x इक्वल टू -2 और दूसरा जो है x इक्वल टू -5 बनेगा। इस तरह हम दिए हुए द्विघात बहुपद के शून्यकों को ज्ञात कर लिए। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? तो कहने का मतलब बहुपद के शून्यकों की संख्या, है ना, और किसी बहुपद के शून्यकों की संख्या बहुपद के घात की संख्या पर निर्भर करती है, जैसा कि हमने देखा इस द्विघात बहुपद के। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है द्विघात बहुपद 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 के शून्यकों को ज्ञात करें। तो यहाँ पर दिया है जो बहुपद है, द्विघात बहुपद है, वो है 6 स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। द्विघात बहुपद px मान लेंगे, जो 6 स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 के बराबर है। यहाँ जो है शून्यकों के लिए px का होना जरूरी है, यानी इसका मतलब 6 स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 इक्वल टू 0 होगा। अब इस द्विघात जो बहुपद है उसको यदि हम गौर से देखें, द्विघात बहुपद है उसको हम गौर से देखें तो हम ये देखेंगे कि x स्क्वायर का गुणांक 6 है और जो अचर है वो कितना है, 3 है, और जो x का गुणांक है वो 7 है। तो हम यहाँ सबसे पहले तो x स्क्वायर का गुणांक है और जो अचर है उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हम देखेंगे कि 6
में 3 से गुणा करेंगे तो 18 बनेगा, नहीं उसके हिसाब से हम एक एक गुणांक को तोड़ने का प्रयास करेंगे। तो हम जब तोड़ेंगे तो हमको ये लगेगा कि जो है यदि 9 और 2 को यूज़ करें तो जो है हमारा आंसर आ सकता है 9 में से 2 गया 7 और 9 2 जा 18, लेकिन हमको -7 लाना है इसलिए 2 में से 9 माइनस करना पड़ेगा, यानी माइनस इस तरह से हम लिख सकते हैं 6² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। हमको माइनस लाना है इसलिए हमको क्या करना होगा कि 2 में से 9 माइनस करना होगा, यानी -9 में 2 जोड़ना होगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कॉमन, यदि हम देखें ध्यान से 6 और 9 में जो कॉमन है वो कितना है, तो 3 है, तो 3 कॉमन करेंगे और x भी कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ से 2x माइनस 3 और यहाँ जो 1 कॉमन कर लेंगे तो 1 इंटू 2x माइनस 3 होगा। यहाँ से अब फिर देखें 2x माइनस 3 कॉमन करें तो हमको क्या मिलेगा 3x प्लस 1, 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ बारी बारी से हम एक एक करके 0 के बराबर करेंगे। 3 यदि 3x माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x का वैल्यू निकालें तो मिलेगा आपको 3/2 और वहीं 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x बराबर निकालेंगे तो -1/3 होगा, -1/3 होगा। इस तरह से दिए हुए द्विघात बहुपद के शून्यकों को हमने पता कर लिया, जिसमें से एक शून्य 3/2 और दूसरा शून्य -1/3 है, और द्विघात समीकरण होने के नाते यहाँ जो है कुल शून्यकों की संख्या 2 होगी। द्विघात बहुपद होने के नाते यहाँ जो कुल संख्या होगी शून्यकों की वो 2 के बराबर होगी। इस तरह आपने ये समझा। इन सारे प्रश्नों को आपको करके लाना है। फिलहाल आपके पास 1 2 3 4 5 और 5 जो है इतने सारे क्वेश्चंस हैं, ये सब आपको करके लाना है। कल इन सारे क्वेश्चन को क्लास में हम प्रैक्टिस कराएंगे और सबको गलत सही करके लेकर के आना है। किसी को कोई घबराहट नहीं होनी चाहिए कि हमको नहीं आ रहा है, आप जो है ज़रूर करके